हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है धरती के भीतर बसा नगर। तो बच्चों, इस पाठ के ज़रिए हम जानेंगे कि धरती के भीतर कौन सा नगर बसा है और उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो चलिए अपने पाठ को हम आरंभ करते हैं। दुनिया में 7 आश्चर्य माने जाते हैं। उन सब से बढ़कर भी एक आश्चर्य कभी इस धरती पर था। अजब नगर। 1000 बरस तो बीत ही गए होंगे। उक्रेन में एक राजा राज करता था। उसका नाम था बिरोजा। उसके महल में जीवित शेर पहरा दिया करते थे। राजकोष में सोने चांदी, हीरे मोती, मणियों का अकूत भंडार था। कहते हैं कि बिरोजा का राज उसके इशारे पर चलता था। वह बहुत कम बोलता था। मंत्री उसके पलक झपकाने या उंगली हिलाने से ही उसके मन की बात समझ लेते थे। बिरोजा को शौक था तो बस सैर सपाटे का। अक्सर वह जंगलों में निकल जाता। कभी हिरनों के पीछे घोड़ा दौड़ाता तो कभी किसी दूसरे जानवर के पीछे। शिकार तो कभी करता नहीं था, उनसे लुका छिपी का खेल ही खेला करता था। इसी तरह एक दिन बिरोजा जंगल में भटक रहा था। संगी साथी छूट चुके थे। अचानक एक पेड़ के नीचे उसने बड़ी सी टोकरी रखी देखी। उसमें एक नन्ही बालिका किलकारियां मार रही थी। वह कीमती कामदार कपड़े पहने थी। बिरोजा उसे देखता रहा। बालिका उसे देखकर हंसने लगी तो लगा मानो फूल झर रहे हों। वह देर तक सोचता रहा कि कोई उस बालिका को लेने आएगा, पर वहां कोई नहीं आया। शाम होने लगी, ठंड होने लगी। अब उस बियाबान में ठहरना संभव नहीं था। बिरोजा ने टोकरी उठाई और घोड़े पर सवार होकर तेजी से राजधानी की ओर लौट चला। राजा बिरोजा के महल में लड़की की खास देखरेख होने लगी। बिरोजा उसे मैडोना कहा करता था। चंद्रमा की कलाओं की तरह वह बढ़ने लगी। युवती होने पर मैडोना सुंदर से सुंदर परी से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगी। उसका रंग खुबानी जैसा था। आंखों की पुतलियां काली या नीली न थीं, एकदम हरी हरी थीं, जो देखता देखता ही रह जाता। मैडोना की कई आदतें भी औरों से अलग थीं। वह किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। उसे साफ सफाई बहुत पसंद थी। बिरोजा ने खास तौर से आदेश दे रखा था कि सब कुछ मैडोना की पसंद का होना चाहिए। मैडोना का हाथ मांगने के लिए कई राजकुमार उतावले थे। राजा बिरोजा को अपनी कोई संतान न थी। वह चाहता था कि मैडोना की शादी जिससे हो वह वहीं उसी के महल में रहे। उसे यह भरोसा नहीं था कि मैडोना किसी और राज्य में जाकर सुखी रह सकेगी। बिरोजा के बाद राजगद्दी भी उसी को मिलनी थी। आखिर फिनलैंड के राजकुमार पीटर से मैडोना की शादी तय हुई। पूरे 1 महीने तक शादी की धूमधाम चलती रही। न जाने कितनी अशर्फियां लुटाई गईं, कैसे कैसे जश्न मनाए गए। पीटर और मैडोना के रहने के लिए अलग से खास महल बनवाया गया था। उसी में दोनों के दिन सुख से बीतने लगे। एक दिन मैडोना महल के बगीचे में बैठी थी। ऊपर से कोई पक्षी उड़ा और उसने बीट कर दी। वह मैडोना के ऊपर आकर गिरी। मैडोना के जीवन में यह अनहोनी हुई। उसका चेहरा तमतमा उठा। केसर मिले गुलाब जल से वह नहाई। उस दिन से मैडोना ने तय किया कि वह बगीचे में नहीं जाएगी। पीटर ने उसे तरह तरह से बहलाना चाहा, पर मैडोना उदास रहने लगी। सोचते सोचते यह तय किया गया कि धरती के भीतर एक नगर बसाया जाए। उस अजब नगर में सब कुछ हो, पर पशु पक्षी ना हो। इससे गंदगी का डर न रहेगा। बिरोजा अपनी लाडली मैडोना के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने आदेश दिया कि धरती के भीतर
1 मील लंबा गलियारा खोदा जाए। उसके दूसरे छोर पर धरती के भीतर ही भीतर लंबा चौड़ा अजब नगर बसाया जाए। बीचों बीच संगमरमर का महल हो। नगर में वह सब हो जो कि राजधानी में है। मनोरंजन के तरह तरह के साधन हो, तालाब हो, बाग बगीचे हो और नाच घर भी हो। हीरे मोती, मणि मरकत और सोने से इस कदर उसे सजाया जाए कि हर समय वह झिलमिल झिलमिल करता रहे। उजाले के लिए सूरज की जरूरत ही ना रहे। अजब नगर बन गया, खूब सज धज भी गया। एक दिन भारी लाव लश्कर के साथ पीटर और मैडोना ने उसमें प्रवेश किया। संगमरमरी महल तक राजा खुद उनके साथ साथ आए। पीटर और मैडोना के लिए वह एक अलग तरह की दुनिया थी। वहां सुख ही सुख था। हर ओर सफाई और खूब चमक दमक थी। अजब नगर में रात रात न थी, दिन दिन न था। वहां हमेशा रोशनी ही रोशनी खिली रहती। पीटर और मैडोना का वह छोटा सा अपना स्वर्ग था। न कोई चिंता थी, न परेशानी। वहां न पक्षी थे, न पशु। इनके अलावा बाकी सब था। अजब नगर का राजा था पीटर और रानी थी मैडोना। वे दोनों जब सो जाते तो पूरा नगर सो जाता था। वहां सुबह पक्षी चहचहाते नहीं थे, मुर्गा बांग नहीं देता था, सूरज नहीं निकलता था। इसलिए हर रोज दिन की शुरुआत करने के लिए तुरही बजाई जाती थी। संगमरमरी महल में पियानो की धुनें छेड़ी जाती थीं, ताकि राजा रानी सपनों से जाग जाएं। वैसे तो उनकी दुनिया ऐसी थी जो जागते हुए भी सपने जैसी लगती थी। कई बरस बीत गए। एक दिन अजब नगर में किसी की नींद नहीं टूटी। वहां के लोग जागते कैसे? कोई धुन नहीं बजी, कोई आवाज नहीं हुई। नगर के भीतर सब बेसुध सोए रहे। नगर से जुड़े लंबे गलियारे के द्वार पर तैनात संतरी पहरा देते देते थक गए थे। पहले तो वे प्रतीक्षा करते रहे, किंतु जब दोपहर हो गई तो वे सोच में पड़ गए। उन्होंने भीतर जाने का निश्चय किया। संतरी अजब नगर के अंदर जा पहुंचे। इधर देखा, उधर देखा, कहीं कोई हलचल न थी। उन्हें लगा जैसे सब बेहोश हो गए हों। पहले वे किसी अनहोनी की आशंका से घबराए। फिर उन्होंने तय किया कि वे तुरही बजाएंगे। एक बार उन्हें डर भी लगा कि कहीं इस कारण दंड ना मिले, लेकिन और कोई चारा भी तो न था। संतरियों ने पी पी की आवाज करनी शुरू की। धीरे धीरे लोग जागने लगे। बाद में पीटर और मैडोना भी जाग गए। पता लगा कि अजब नगर की वह रात बहुत लंबी हो गई थी। सभी सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, वे जागे क्यों नहीं। राजवैद्य को बुलवाया गया। उन्होंने कहा कि अजब नगर की हवा में कुछ गड़बड़ हो गई है, उसमें नींद अधिक भर गई है। जागने के लिए हमेशा बाजे बजाने पड़ते हैं। चिड़ियां यहाँ नहीं गाती। पशु पक्षियों के बिना यह नगर अधूरा है। बिरोजा बूढ़ा हो गया था। वह एक दिन चल बसा। अब पीटर को सिंहासन पर बैठना था। उसे अजब नगर से बाहर आना पड़ा। अजब नगर की शान शौकत फीकी पड़ने लगी। धीरे धीरे वहां बसे अधिकतर लोग बाहर आ गए। वह सूना हो गया। अजब नगर के खंडहर आज भी देखे जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।